नमस्कार। हमारे सामने एक 20 वर्षीय कन्या की कुंडली जो 14 अप्रैल 1997 को शाम को 5:51 पर पैदा हुई। ये कुंडली कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा जो राशि के मालिक हैं वो 0 डिग्री के होकर कर्क राशि में एकादश भाव में बैठे हैं। लगन के मालिक बुध हैं, राशि के मालिक चंद्रमा है। जब चंद्रमा कुंडली के अंदर 0 डिग्री का हो और चर राशि के अंदर हो, ये सबसे बड़ी समस्या देता है। जीवन के अंदर विचारों में, मन मस्तिष्क में जो स्थिरता है उस स्थिरता की कमी देने में ये प्लैनेट सक्षम है। यानी ऐसे लोगों के मन में विचारों का आदान और प्रदान दोनों होता रहता है। यानी मन की स्थिरता सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जब मन चंचल हो, एक जगह रुके नहीं, इधर उधर भटके, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम का विषय होता है। इसलिए इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ऐसी है। लगन के ऊपर देखें, राहु है। कन्या लगन हमेशा शरीर को रिप्रेजेंट करता है। लगन के ऊपर राहु का प्रभाव है। यानी व्यक्ति बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, लेकिन वो तब तक बुद्धिमान है जब तक वो अपने मन से काम करता है। अगर उसके ऊपर कोई काम दिया जाए, कोई काम थोपा जाए कि तुम ये करो या प्रेशर बनाओ, तो वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है, उतना ही ज़्यादा उसको क्रोध भी आता है। राहु का लगन में बैठना अधिकतर व्यक्ति के स्वभाव में ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति जब किसी से बात करता है या कुछ करता है, थोड़ा एग्रेशन को सामने लेकर आता है। को व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो बात करे वही मानी जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। हर समय ऐसा लगता है कि वो कुछ लड़ तो नहीं रहा, वो अपनी बात को दूसरे से जबरदस्ती मनवा तो नहीं रहा है। ऐसी इस राहु की टेंडेंसी है। अकेला राहु वैसे अच्छा माना जाता है, आपकी कार्यशैली के लिए अच्छा है। आप जीवन में अगर किसी चीज़ को ठान लें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक पॉजिटिव वे में लेना होगा। यानी इस राहु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों योग हैं। वहीं कुंडली के राहु जब लगन में होता है तो सप्तम भाव में ऑलरेडी केतु है। अब यही चीज सेम नवांश कुंडली में भी है। नवांश में भी लगन में राहु, सप्तम में केतु। जब राहु और केतु का लगन और सप्तम को बार बार घेर ले तो ये एक वैवाहिक जीवन के लिए चिंता का विषय हो जाता है कि शादी आपकी किसी से भी हो, कहीं ना कहीं आपको अपने स्वभाव, अपने रवैये के कारण अपनी मैरिड लाइफ में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने भीतर जितनी जल्दी बदलाव लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं या आपके अंदर जो क्रोध है या मनमानी करने की स्थिति है वो आपके घर तक ही सीमित है। दूसरे घर जब आप जाएंगे या जिससे शादी होगी वहाँ स्थितियाँ ऐसी नहीं चलेंगी। अब बात करते हैं शनि केतु के योग की। सप्तम भाव में शनि केतु का योग, और सप्तम भाव का मालिक जो बृहस्पति है वो नीच का होकर पंचम भाव में। यानी पंचम और सप्तम का राशि परिवर्तन इस कुंडली के अंदर है। अब इसका अर्थ क्या है वो बताता हूँ। शनि केतु के साथ और बृहस्पति से राशि परिवर्तन करे, कुंडली में प्रेम विवाह के योग मौजूद हैं। साथ ही साथ ये प्रेम विवाह अंतर जातीय है, या इसको ये कह सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज, कि अपनी मनमानी करके या अपनी जिद के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विवाह से संबंधित स्थितियां करता है या वैवाहिक डिसीजन लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा रोल इस व्यक्ति का स्वयं का होता है। वो उस बात पे अड़ जाता है। मैंने ऐसे लोगों को अड़े हुए भी देखा है कि वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, वहाँ से हटते नहीं। यह स्थिति पहले प्रेम संबंधों को दिखाती है। प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध टूटेंगे, लेकिन अंततः व्यक्ति का जो रुझान है वो प्रेम विवाह की तरफ रहेगा। कहीं कभी ऐसी स्थितियों में वो जातियों में बिलीव ना करते हुए एक तरीके से रूढ़िवादी हो जाता है कि ये जातवात कुछ नहीं होता, मेरा तो जहाँ मर्जी है मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार रहूँगी। तो वैसी स्थितियाँ ये प्लैनेट शो करता है। साथ ही साथ ऐसे कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भाई ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज कमज़ोर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। उसका एक और रीज़न मुझे यहाँ नज़र आया कि शुक्र जो विवाह का कारक है वो देखिए अष्टम भाव में मंगल की राशि में पड़ा हुआ है, सूर्य के बहुत निकट है, सूर्य से अस्त है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन में कुछ देरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में परेशानी की भी कंडीशन को शो करता है। लगन और दशम का मालिक बुध है। ये लगन है, ये दशम है। इन दोनों के मालिक मिथुन और कन्या राशि के मालिक बुध अष्टम में पड़े हैं। लग्नेश दशमेश जब अष्टम में हो, लगन का अष्टम में जाना व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को दर्शाता है। बुद्ध बुद्धि का कारक है। सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल ना होना या बुद्धि का भ्रमित हो जाना,
या तेजी से क्रोध से एग्रेशन वाली स्थितियां बनना, क्योंकि बुध या मंगल की राशि में तो व्यक्ति चालाक तो है, व्यक्ति की बुद्धि तो बहुत तेज काम करती है, लेकिन बुद्धि ही जरूरी नहीं है, विवेक भी जरूरी है, समझदारी भी जरूरी है। वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है कि भाई इसमें भी प्रॉब्लम है। द्वादश भाव में मंगल है, मंगल द्वादश में हो, अष्टमेश हो के हो, मांगलिक दोष बनाता है। ये कॉम्बिनेशन भी मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं माना जाता। यानी मंगल की स्थिति आपको अपनी दशांतर दशा में हस्बैंड से प्रॉब्लम दिला सकती है, शारीरिक कष्ट दिला सकती है, टूर ट्रैवलिंग्स करा सकती है। शुक्र को देखिएगा, शुक्र देखिएगा धन भाव का मालिक है, अष्टम में बैठा है, लग्नेश के साथ है। कहने को ये राजयोग है, लेकिन ये राजयोग अष्टम भाव में बनता है। ये घर से, परिवार से, पैतृक रूप से मजबूती दिलाता है। यानी व्यक्ति जहाँ रहता है उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन स्वयं के बल पर कुछ करने, नौकरी करने, अपने भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो कई सारी नौकरियां चेंज, अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में चेंजेस। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ये प्लेनेट यहाँ देने में सक्षम है। सूर्य द्वादशेश होकर ये राशि परिवर्तन योग में है, यानी सूर्य और मंगल जीवन में स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, दूर की यात्राएं करा सकते हैं, आपको विदेश में भेज सकते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशंस जब जब आपको आएगा तो टूर ट्रैवलिंग्स तो कराएगा ही, साथ ही साथ मानसिक चिंता, परेशानी, हेल्थ इश्यूज भी देगा। तो ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एक एनालिसिस, जहां प्लैनेटरी पोजीशन बहुत हद तक अच्छी भी बनी हुई है, लेकिन ये अच्छी तब तक ज़्यादा दिखती है जब तक आप अपने जीवन में स्वयं कुछ नहीं करने लग जाते। जिस दिन आप अपनी लाइफ में स्वयं कुछ करने लग जाओगे उस दिन आपकी लाइफ टिपिकल होती चली जाएगी। जैसा कि आपको अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है, कुंडली में बनने वाले धन योग, राजयोग का मतलब होता है आप ऐसे घर परिवार के भीतर पैदा हुए हो जहां से आपको सुख सुविधाएं और अच्छी चीजें मिल रही हैं। जब स्वयं के बल पर कुछ बनाने की बात आती है आपके जीवन में, तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो कुंडली के दोष आपको प्रॉब्लम देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपने मन मस्तिष्क पर संयम रखना होगा, अपनी सोच पर काबू रखना होगा, घर के बड़े लोगों से सलाह लेकर काम करना होगा, जिद नहीं करनी है, मनमानी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, अपनी नहीं चलानी है। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके इस चार्ट के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए दशा के ऊपर मैं आपके आता हूं कि बुध की महादशा अक्टूबर 2019 से शुरू हुई, उससे पहले शनि की दशा थी। अब देखिए शनि में बृहस्पति लास्ट आपको अप्रैल 17 से गई। शनि में बृहस्पति की ये दशा एजुकेशन वाइज देखूं तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी इंडिकेशन स्थितियों में व्यक्ति की लाइफ में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का इंटरफेयर हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं किसी प्रकार का एक लव रिलेशनशिप्स या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा समस्या का योग बनना आपकी इस कुंडली में दिखाई दे रहा है अप्रैल 17 से अक्टूबर 19। अब दशा आती है बुध की, जो अक्टूबर 2019 से चल रही है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध यहाँ अक्टूबर 19 से चल रहा है। इसका मतलब है बुध इस कुंडली के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कराने में सक्षम है। यानी आप ऐसी कोई शिक्षा कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए एज ए जॉब, एज ए करियर होगी। लेकिन जब बुध 8th हाउस में मंगल की राशि में हो तो क्या करता है व्यक्ति अपने गलत कर्मों के कारण, अपने गलत डिसीजंस के कारण या स्वयं की गलतियों के कारण नुकसान लेता है। क्योंकि बुध यहाँ मंगल की राशि में है तो व्यक्ति का दिमाग तो बहुत तेज चलता है, लेकिन प्लेनेट 8th हाउस में है तो वो दिमाग ऐसी जगह चलाना जरूरी है जहां से आपको जीवन में कुछ मिले। बिना बात और फालतू की चीज़ों में दिमाग ना लगाते हुए अगर आप अपने करियर में, एजुकेशन में दिमाग लगाते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी की वर्तमान की स्थिति ये कह रही है कि पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन साथ साथ मन के अंदर कुछ ना कुछ खुराफातें भी चल रही हैं जिनको आप हाइड करने की कोशिश करते हैं, जिनको आप लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन में किसी प्रकार के गलत संगत में भी आ सकते हैं, हो सकता है आ गए हों, नहीं तो आगामी समय में आ जाएंगे। इन सब का आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को घर वाले ना सुने, ये बच्चा जिसकी है ये उसको सुनाया जाए, जिससे उसको पता चले कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी कुंडली क्या कह रही है, और अगर उसने ऐसे कुछ काम किए हैं तो उनसे जीवन में उसका कितना नुकसान होना है।
तो उस पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप पढ़ाई की तरफ लग गए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप पढ़ाई के लेवल से बहुत अच्छा जीवन में अपने कर जाओगे। लेकिन ये वही एर्थ हाउस है अष्टम भाव में, यदि व्यक्ति की साधना है, यदि व्यक्ति अपने जी जान से कार्य में या एजुकेशन में सफलता प्राप्त कर सकता है, तो वहीं एर्थ हाउस में गलत प्रकार की एक्टिविटीज भी देखी जाती हैं। बात यह है कि आपको चुनना कौन सा है। तो मैंने तो जो इंडिकेशंस देने थे वो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं कि अगर आप सही इशारे की तरफ चलते चले गए तो समझ लीजिए आने वाला जीवन आपके लिए बहुत बेहतर होता चला जाएगा। अभी तो चल रही है बुध में बुध, फिर बुध में केतु, शुक्र, फिर सूर्य, यानी आने वाली जो दशा 2025 और 26 आपके जीवन में आएंगी, ये शादी कराने के लिए एक दशाएं होंगी। तो वो कॉम्बिनेशंस भी मुझे यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं कि भी शादी से संबंधित स्थितियां हैं। बाकी देखी जाए तो ये व्यवसाय वाली नौकरी हॉरोस्कोप नहीं है, ये नौकरी वाली हॉरोस्कोप है। आप नौकरी अपने जीवन में कर सकते हैं। और जैसे ये मार्च 23 आएगा, यानी मार्च 23 के बाद इस हॉरोस्कोप में इस प्रकार की प्रोग्रेस दिखती है कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो स्वयं के बल पर कुछ करियर को कर सकता है, या वो समय एक कमाई वाला समय है, सोर्स ऑफ इनकम वाला एक समय है। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप में काफ़ी चीज़ें दिखाई दी, जो प्लस भी हैं तो माइनस भी है। माइनस क्या है, उनका क्या ध्यान रखना, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। सबसे ज़्यादा जरूरी है पन्ना रतन तो आप पहन ही लीजिए। एक पन्ना रतन चांदी की अंगूठी में पहनिएगा। और सिर्फ मैं आपको कोई ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ, सुबह भी और शाम भी भगवान गणेश का स्तोत्र पढ़ना है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। उसका मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आप ओपन करिए, उसको सुनिए, उसके साथ साथ बोलिए, याद हो जाए तो उसके साथ साथ पढ़िए। सुबह भी और शाम भी वो आपको अवश्य करना होगा। पन्ना रत्न आपको पहनना है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर कोरियर कर सकता हूँ। तो ये एक स्टोन पहनना है और जो उपाय बताया वो आप कीजिए, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमस्कार।